Hello students, you are welcome at LST. Today I am going to discuss a very important topic of biology class 11, and that is the living world. It is the first chapter of class 11th biology. Let's start. The living world. The living वर्ल्ड। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे क्या भाई, तो बायोलॉजी। व्हाट इज़ बायोलॉजी? ये बायोलॉजी जो वर्ड है यह दो वर्ड से बना है, बायस एंड लॉगस। बायस मीन्स होता है लाइफ एंड लॉगस मीन्स क्या है, स्टडी ऑफ। That means what is biology? Study of life forms and life processes. ठीक है, तो बायोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लाइफ प्रोसेसेस। इसके अलावा हम कहेंगे कि बायोलॉजी क्या है? स्टोरी ऑफ लाइफ। स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। बायोलॉजी क्या है? एनसीईआरटी ने कहा है कि इट इज़ द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ एंड ऑल्सो इट इज़ द स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ। ऑन द अर्थ, ठीक है। अब देखिए यहाँ, चूँकि बायोलॉजी क्या है, यह दो ग्रीक वर्ड से बना है, बायोस एंड लॉगस। बायोस मतलब लाइफ या लिविंग बीइंग है, एंड लॉगस मतलब स्टडी ऑफ। तो बायोलॉजी को क्या कहा गया? स्टडी ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लाइफ प्रोसेसेस। ऑल्सो इट इज़ द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ एंड ऑल्सो स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ एक टर्म है इवोल्यूशन। व्हाट इज़ दिस इवोल्यूशन? तो ये इवोल्यूशन जो है ये दो तरह का है। क्या है भाई? तो फर्स्ट है केमिकल इवोल्यूशन, और दूसरा जो है दिस इज़ बायोलॉजिकल और ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, ठीक है। तो यह जो केमिकल इवोल्यूशन, या इसी को हम लोग कह सकते हैं क्या भाई, ओरिजिन ऑफ लाइफ। यह क्या है? ओरिजिन ऑफ लाइफ। यह क्या है? ओरिजिन ऑफ लाइफ क्या है भाई? तो ओरिजिन ऑफ लाइफ क्या है? ध्यान दीजिए, जब शुरू में कुछ भी नहीं था, न यूनिवर्स था, न हमारा सोलर सिस्टम और न ही अर्थ। जब अर्थ बना तो इस पे लाइफ फॉर्म्स नहीं थे, बल्कि क्या था? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और उन इनऑर्गेनिक कंपाउंड से इस धरती पर आए फर्स्ट लाइफ फॉर्म्स। तो यह जो प्रोसेस है, जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से जो फर्स्ट लाइफ फॉर्म्स आए इस धरती पे, तो इसी प्रोसेस को कहा गया केमिकल इवोल्यूशन या ओरिजिन ऑफ लाइफ, ठीक है। अब यह जो लाइफ फॉर्म्स आए थे, अर्ली लाइफ फॉर्म्स, तो यह क्या थे? दे वेर प्रोकैरियोट्स। ये क्या थे? प्रोकैरियोट्स या प्रोकैरियोट लाइक ऑर्गेनिज्म। उसी समय क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारे जो थे इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म के रूप में आए थे। इसके बाद क्या हुआ? तो अर्ली लाइफ फॉर्म्स, ये जो अर्ली लाइफ फॉर्म्स हैं, इनमें क्या हुआ? इनमें हुआ बायोलॉजिकल और ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। इससे आए मॉडर्न लाइफ फॉर्म्स।
ठीक है। तो ये जो अर्ली लाइफ फॉर्म्स, जो शुरू में लाइफ फॉर्म्स आए, उससे जो मॉडर्न लाइफ फॉर्म आया, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल या ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ठीक है। अब चलिए, अब आगे हम जानेंगे क्या भाई? तो ये देखिए, चूँकि बायोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ लाइफ फॉर्म्स। तो इसके सबसे पहले हम लोग जानेंगे इम्पॉर्टेंट ब्रांचेस। क्या है भाई? इम्पॉर्टेंट branches of biology. But before we discuss important branches, we should know a few terms. ये जो टर्म है, टर्म biology was coined by, सबसे पहले बायोलॉजी जो शब्द है ये किसने दिया था, इस्तेमाल किया था? लामार्क एंड ट्रीवीरेनस। ठीक है। फादर ऑफ बायोलॉजी किसको कहते हैं? तो फादर ऑफ बायोलॉजी किसको माना जाता है? एरिस्टोटल, एंड ही वॉज अ ग्रीक फिलोसफर। ठीक है। अब इसके बाद देखिए, इम्पॉर्टेंट ब्रांचेस में सबसे पहले हम क्या देखेंगे? बॉटनी, या इसी को हम लोग कहते हैं फाइटोलॉजी। क्या है? फाइटोलॉजी। दिस इज़ द स्टडी ऑफ प्लांट्स। ये क्या है? स्टडी ऑफ प्लांट्स। ठीक है। इसके फादर किसको माना जाता है? फादर ऑफ बॉटनी कौन है भाई? थियोफेरास्टस। ठीक है। नंबर 2 कौन है? जूलॉजी। जूलॉजी क्या है भाई? स्टडी ऑफ एनिमल्स। ये क्या है? स्टडी ऑफ एनिमल्स को कहते हैं जूलॉजी। एंड फादर ऑफ जूलॉजी इज एरिस्टोटल। ठीक है। इसके बाद देखिए, नंबर 3 कौन है? माइक्रोबायोलॉजी। दिस इज द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। एंड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म क्या हैं? जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, जिनको देखने के लिए क्या चाहिए? माइक्रोस्कोप। इसके एग्जाम्पल कौन है भाई? एल्गी है, फंजाई है, वायरसेस हैं, प्रोटोजोअन्स हैं। ठीक है। इसके अलावा कौन है? बैक्टीरियाज। तो ये सारे। ठीक है। इसके फादर कौन है भाई? तो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी ये किनको माना गया? तो लुईस पास्चर को। लुईस पास्चर है ना। लुईस पास्चर को क्या कहा गया? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है। तो बायोलॉजी क्या है? यह 2 ग्रीक वर्ड से बना है, बायस एंड लॉगस। बायस मीन्स क्या हो गया? लाइफ। लॉगस मीन्स क्या हो गया? स्टडी ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लाइफ प्रोसेसेस इज कॉल्ड बायोलॉजी। ऑल्सो बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ. It is the story of evolution of organism on the earth, and this evolution has 2 parts: chemical evolution or origin of life and biological or organic evolution. इनऑर्गेनिक कंपाउंड से फर्स्ट लाइफ फॉर्म का इस धरती पर पैदा होना, यह क्या है? केमिकल इवोल्यूशन या ओरिजिन ऑफ लाइफ है। जबकि जो अर्ली लाइफ फॉर्म्स आए उससे जो मॉडर्न लाइफ फॉर्म्स आए, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है बायोलॉजिकल और ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। बायोलॉजी शब्द किसने दिया? लैमार्क एंड ट्रीवीरेनस ने। फादर ऑफ बायोलॉजी किसको कहते हैं? एरिस्टोटल को। बॉटनी या फाइटोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ प्लांट्स। फादर ऑफ बॉटनी किसको कहा गया? थियोफेरास्टस को। जूलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ एनिमल्स।
फादर ऑफ जूलॉजी किसको कहा गया? एरिस्टोटल को। माइक्रोबायोलॉजी क्या हुआ? स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन बी सीन ओनली यूजिंग माइक्रोस्कोप्स, एल्गी, फंजाई, वायरसेस, प्रोटोजोअन्स एंड बैक्टीरिया। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसको कहा गया? लुइस पास्चर को। ठीक है, चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। अब आइए आगे। इसके बाद देखेंगे हम, ये देखिए प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म, यहाँ देखिए प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म, फ्यूचर ऑर्गेनिज्म एंड पास्ट organism, they all are interconnected। ये कैसे इंटरकनेक्टेड है? तो ध्यान दीजिए कि ये जो से प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म है, यदि हम अपनी बात कर लें तो हम जुड़े हुए हैं पास्ट ऑर्गेनिज्म से। यानी यदि हम अपने एंसेस्टर को, अपने पेरेंट्स को मान लें तो पेरेंट्स से क्या आया? जेनेटिक मटेरियल। क्या आएगा? जेनेटिक मटेरियल। और वह जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? डीएनए, आरएनए। फिर प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म कैसे फ्यूचर से कनेक्टेड है? तो ये जेनेटिक मटेरियल के द्वारा। यानी कि जो पास्ट ऑर्गेनिज्म है, प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म है और जो फ्यूचर ऑर्गेनिज्म है, ये सारे एक दूसरे से रिलेटेड हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। किसके द्वारा भाई? तो एक मटेरियल जिसको कहते हैं जेनेटिक मटेरियल। एंड द जेनेटिक मटेरियल आर दोज विच आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। जेनेटिक मटेरियल कौन होते हैं? तो डीएनए एंड आरएनए। मोस्ट जो ऑर्गेनिज्म हैं उसमें जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? डीएनए। ठीक है, अब इसके बाद हम जानेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट, एंड दैट इज रॉबर्ट मेयर, है ना। इनका बर्थ क्या हो गया? जुलाई 6, 1904 टू 2004। यानी कि इनका लाइफ स्पैन रहा 100 ईयर्स का। एंड रॉबर्ट मेयर जो थे, इन्होंने क्या किया? तो इनको कहा जाता है डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। इनको डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कहा जाता है। और इन्होंने क्या दिया था? तो अभी जो एक्सेप्टेड डेफिनेशन है किसका? बायोलॉजिकल स्पीसीज़ का, तो ये डेफिनेशन इन्होंने ही दिया। तो पायनियर्ड द एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीशीज। इनको क्या अवार्ड मिला था? इनके अवार्ड ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। यानी बायोलॉजी का यह जो ट्रिपल क्राउन अवार्ड है, ये मिलने वाला पहले साइंटिस्ट कौन है? रॉबर्ट मेयर। इसके अलावा, इनके अलावा और किसी को ये नहीं मिला। ठीक है, ये प्राइजेस कौन कौन है? बल्जान, ये कौन कौन से हैं? बल्जान प्राइज़। ये कब की बात है? तो 1993 की बात है। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड मिला था इनको, इंटरनेशनल प्राइज़ फॉर बायोलॉजी, इंटरनेशनल प्राइज़ फॉर बायोलॉजी। ये जो प्राइज़ है ये इनको मिला 94 में, सॉरी ये 83 है और 1994 में।
इंटरनल नहीं, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल NATIONAL प्राइज फॉर बायोलॉजी। उसके बाद इनको मिला था क्राफोर्ड प्राइज। कौन सा प्राइज? क्राफोर्ड प्राइज। ये मिला कब भाई? 1999 में। एंड ही डाइड इन 2004 एट द एज ऑफ 100 ईयर्स। तो रॉबर्ट मेयर जो है ना, इनको क्या कहा गया? डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। एंड ही पायनियर्ड द एक्सेप्टेड मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीशीज़। अभी का यह जो बायोलॉजिकल स्पीशीज़ का डेफिनेशन है वो इन्हीं का है ना। उसके बाद क्या है? अवार्ड्स क्या मिले? तो ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, बलजान प्राइज़ जो कि एक इंटरनेशनल प्राइज़ है ना, बलजान प्राइज़, इंटरनेशनल प्राइज़ फॉर बायोलॉजी एंड क्राफोर्ड प्राइज़ इन 1999। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा ज़रूरी है, ये पढ़ लेना। अब हम लोग जानेंगे, चूँकि बायोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ लाइफ। सो व्हाट इज़ लाइफ? NCERT हैज़ गिवन इट्स डेफिनेशन एज सेल्फ replicating, evolving and self-regulating interactive system capable of responding to external stimuli। देखिए, इस डेफिनेशन में बहुत कुछ इंक्लूड करने की कोशिश की गई है। क्या कहा? सेल्फ रेप्लिकेटिंग, यानी जो खुद ब खुद 1 से 2, 2 से 4 हो जाए, यानी जो रिप्रोड्यूस कर सके, तो सेल्फ रेप्लिकेटिंग। इवॉल्विंग, यानी जिसमें समय के साथ चेंजेस आए, जिसमें समय के साथ क्या आए? चेंजेस आए। सेल्फ रेगुलेटिंग, जो अपने आप रेगुलेट हो, इसका अर्थ है कि जिसमें अपने आप कुछ प्रोसेस स्पीड अप हो जाए, स्पीड डाउन हो जाए। ठीक है। इंटरैक्टिव सिस्टम, यानी कि सिस्टम के बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, तो वो आपस में एक दूसरे के साथ क्या करें? गिव एंड टेक रिलेशन, इंटरैक्ट करें, और फिर वो एक्सटर्नल स्टिमुली के अगेंस्ट रेस्पॉन्स हो करे, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लाइफ। यानी ये सारे जो हैं लाइफ की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सेल्फ रेप्लिकेशन, इवोल्यूशन, सेल्फ रेगुलेशन, इंटरैक्टिव सिस्टम एंड रेस्पॉन्स टू स्टिमुली। ठीक है, तो ये सारे जो हैं डेफिनेशंस हैं। ठीक है, अब आइए, स्टिमुली क्या है? स्टिमुली क्या होता है? स्टिमुलस क्या होता है? तो देखिए, स्टिमुली ये होता क्या है? एनी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल change in the surrounding that may affect a cell or organism. This is called stimuli. तो किसी भी तरह का चेंज, फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल, जो ऑर्गेनिज्म या सेल के सराउंडिंग में होगा और जिसका असर सेल के ऊपर पड़ेगा, उसे क्या कहा जाएगा? स्टिमुली, है ना। प्लूरल है ये स्टिमुली। ऐसे क्या होगा? सिंगुलर क्या होगा? स्टिमुलस। हीट है, कोल्ड है, केमिकल है, फूड है, ये सब केमिकल, फूड भी हो सकता है, ETC। ठीक है, इसके बाद हम जानेंगे क्या भाई? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ। NCERT ने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफ़ाइन किया है, कुछ को डिफ़ाइन नहीं किया है। तो सबसे पहले देखिए कौन है? एक तो ग्रोथ है, दूसरा क्या है? रिप्रोडक्शन है, उसके बाद क्या है? एबिलिटी
टू सेंस, एबिलिटी टू सेंस एनवायरमेंट, एबिलिटी टू सेंस एनवायरमेंट। इसके बाद है एबिलिटी टू शो suitable response to stimuli। इसके अलावा है मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, evolution, interaction and emergence। तो ये सब कुछ क्या हैं, कैरेक्टर्स हैं। ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कि क्या है, ब्रीदिंग हो सकता है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। लेकिन एनसीईआरटी ने जितना आपको डिफाइन किया है बस उसी को जानेंगे हम। ग्रोथ, दूसरा है रिप्रोडक्शन, उसके बाद ये जो है एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट, दिस इज कॉल्ड कॉन्शियसनेस, ठीक। उसके अलावा कौन है भाई, मेटाबॉलिज्म है, ठीक है। तो ये एक ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, एबिलिटी टू सेंस। इसके अलावा एक और है सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, एनसीईआरटी ने इसको भी डील किया है, ठीक है। तो ये कुछ GRM और क्या है C, ये जो 4 कैरेक्टर्स हैं इसको एनसीईआरटी ने डिस्क्राइब किया है, और बस उतना ही हम लोग भी जानेंगे। तो बाकी जो है अगले वीडियो में, ठीक है। ओके।